हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में, राइट। तो ग्रेविटेशन जो चैप्टर है ये क्या है, आप लोगों का फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है। इसके पहले हम लोगों ने 9th में, आपको याद होगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा, मोशन के बारे में जाना, ठीक है, याद है ना। उसके बाद फोर्स के बारे में जाना, लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर जो है वो क्या है, वो इसके प्रीवियस वाला जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा इससे क्या है, बहुत रिलेटेड है। और अगर हम लोग उस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे तो ग्रेविटेशन भी नहीं जान पाएंगे, ठीक है। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने ये पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाने के लिए, मूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें फोर्स लगाते हैं, राइट, ठीक है। और फोर्स लगाने के बाद क्या होता है, उसमें मोशन होता है। तो सिमिलरली अगर मैं देखूँ यहाँ पे अपना यूनिवर्स के बारे में बात करूँ तो यूनिवर्स में क्या हो रहा है, अर्थ भी मैं क्या जानता हूँ, मोशन में है, ठीक है ना। उसके बाद अर्थ के चारों ओर जो सैटेलाइट्स है, जैसे मून है, वो भी क्या है, लगातार क्या कर रहा है, अर्थ के चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, मोशन कर रहा है ना। तो आखिर ये मोशन कैसे होता है, तो ये मोशन कैसे होता है, फोर्स लगाने से होता है, ये जानते हैं आप लोग, है ना। लेकिन ये फोर्स लगता कैसे है, तो यूनिवर्स में जो ज़्यादातर फोर्स जो लगता है वो कौन लगाता है, वो अर्थ लगाता है, ठीक है। और जितने भी यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट है, जितने भी हेवनली ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो सभी क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी फोर्स के बारे में क्या है, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को जैसा कि याद होगा, न्यूटन पे एक एक्सपेरिमेंट या एक स्टोरी है न्यूटन का, आप लोग जानते हैं कि न्यूटन क्या था, एक बार वो एक एप्पल ट्री के नीचे बैठा हुआ था, ठीक है, राइट। तो क्या हुआ, एक ऊपर से एक एप्पल गिरा, और जैसे ही एप्पल अर्थ पे गिरा तो उसके दिमाग में ये बात आया, न्यूटन के दिमाग में ये बात आया कि अगर ये जो एप्पल है ये नीचे ही क्यों गिरा, राइट, क्यों गिरा नीचे, क्यों गिरता है, आप लोगों को पता है, क्योंकि एक फोर्स है जो अर्थ क्या करता है, सारे ऑब्जेक्ट पे लगाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है कि वो जो एप्पल है वो क्या होता है, अर्थ पे गिरता है। तो जैसे ही वो एप्पल अर्थ पे गिरा तो न्यूटन के दिमाग में ये बात आई कि क्या अगर अर्थ एप्पल को एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या वो एप्पल भी क्या कर रहा है, अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ में क्या होता है, सारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, नीचे की तरफ गिरता है। तो सिमिलरली वही चीज़ उसके दिमाग में आया कि जिस तरह से क्या हो रहा है, अर्थ अगर एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है तो एप्पल को भी क्या होना चाहिए, अर्थ को अट्रैक्ट करना चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, तो इसके बारे में जानेंगे थोड़ी देर के बाद हम लोग, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम लोगों को जो पढ़ना है, हम लोग क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, सबसे पहले ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना है। और ग्रेविटेशन क्या है, काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है, हम लोग जानेंगे इसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जानेंगे ग्रेविटेशन से रिलेटेड जो लॉ होता है, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या होता है वो जानेंगे हम लोग, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। फिर हम लोग जानेंगे फ्री फॉल। तो फ्री फॉल आप लोग पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, याद होगा कि कोई भी चीज़ जब ऊपर से नीचे गिरता है फ्रीली तो हम लोग उसको बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है ना, ये हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि फ्री फॉल से हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलता है, ठीक है ना। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी ये दोनों क्या अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इसको हम लोग जानेंगे कैसे, क्योंकि ये एक फोर्स है, राइट, ये क्या है, एक फोर्स है, ग्रेविटेशन इज ए फोर्स। लेकिन ये क्या है, ग्रेविटी क्या होता है, एक टाइप का एक्सेलरेशन है, ठीक है। इसको भी हम लोग डिटेल में आगे जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या, मास और वेट के बारे में, कि मास क्या होता है, मास आप लोग जानते हैं डेफिनेशन क्या होता है मास का, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी। और वेट का भी डेफिनेशन आप लोग जानते हैं क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है, समझ में आ रही है बात। फिर हम लोग जानेंगे कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है अलग अलग जगह पे क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर यूनिवर्स में हम चले जाते हैं तो वेट क्या हो जाता है, हमारा चेंज हो जाता है। अगर हम अर्थ में होते हैं तो हमारा वेट क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। फिर हम लोग जानेंगे किसके बारे में, थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। थ्रस्ट एंड प्रेशर, प्रेशर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे उसको और डिटेल में जानेंगे कि जब भी कोई लिक्विड में प्रेशर लगता है तो किस तरह से लगता है, ठीक है। और उससे रिलेटेड हम लोग ये जानेंगे कि लिक्विड में किस तरह से प्रेशर लगता है, और उससे रिलेटेड हम लोग जानेंगे बॉयंसी फोर्स के बारे में कि बॉयंसी फोर्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं पानी में डाल देता हूँ तो क्या क्या कंडीशन होगा कि वो फ्लोट करेगा, मतलब क्या तो तैरेगा, फ्लोट करेगा, या तो वो डूब जाएगा, सिंक करेगा। तो उसका कंडीशंस क्या क्या होता है, और ये कंडीशन डिपेंड करता है क्या चीज़ के ऊपर, तो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और हम लोग डेंसिटी के बारे में भी फिर जानेंगे क्या होता है, ठीक है। डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में जानेंगे क्या होता है। और फिर हम लोग जानेंगे उसी से रिलेटेड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक क्या करने हैं हमें इस चैप्टर में, ग्रेविटेशन चैप्टर में हमें कवर करने हैं।
ठीक है ना। ये सारे चैप्टर्स हमें कवर करने हैं, ये सारे टॉपिक्स। तो आइए जानते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो क्या है, ग्रेविटेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि एक स्टोरी है न्यूटन का, ठीक है ना। क्या स्टोरी है कि अगर क्या होता है, न्यूटन एक ट्री के नीचे था, एप्पल ट्री के नीचे था, और क्या हुआ, ट्री से एप्पल नीचे की तरफ गिरा। तो न्यूटन के दिमाग में ये बात आई कि अगर अर्थ क्या करता है, एप्पल को अट्रैक्ट करता है, तभी तो वो गिर रहा है ना। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं प्रीवियस क्लास में कि अर्थ क्या होता है, एक फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जानते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो वही चीज़ उसके दिमाग में ये बात आई कि अगर अर्थ क्या हो रहा है, एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ, तो क्या हुआ, एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। ठीक है, तो ये बात उसके दिमाग में आई और बाद में क्या हुआ कि ये बात क्या है, ये ट्रू है। ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है हर ऑब्जेक्ट अर्थ का। तो कैसे करता है ये हम लोग जानेंगे अभी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं किसका, अर्थ और मून का एग्जांपल लेते हैं सपोज। ठीक है ना, तो जिस तरह से क्या हुआ कि एप्पल अर्थ पे गिरा और अर्थ ने उसे अट्रैक्ट किया, तो सिमिलरली अर्थ क्या करता है, अपने चारों तरफ जितना भी ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, उसको क्या करता है, अपने तरफ वो अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने तरफ वो अट्रैक्ट करता है। तो इसका एक एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल है, अर्थ और मून का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मुझे पता है, आप जानते हैं कि अर्थ जो होता है, ठीक है, अर्थ क्या एक प्लैनेट है, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या होता है, मून घूमता रहता है इस तरह से। ये पता है हमें कि मून क्या है, अर्थ का सैटेलाइट है और ये इसके चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है। तो ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व कैसे कर पाता है, ठीक है, अगर हम जाने तो सपोज क्या होता है यहाँ पे कि अर्थ क्या होता है कि एक फोर्स लगाता है अपने तरफ, पता है। तो अर्थ का जितना भी पॉइंट है, मतलब यहाँ भी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सारे पॉइंट पे क्या कर रहा है, अर्थ एक फोर्स लगा रहा है इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से फोर्स लगा रहा है सारे पॉइंट पे। जो भी अर्थ के चारों तरफ जो भी चीज़ होगा, अर्थ उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो सिमिलरली मून क्या होता है कि जैसे ही अर्थ के पास होता है, ठीक है ना, तो अर्थ क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करता है अपना हर पॉइंट से। तो मून एक्चुअली मून स्ट्रेट लाइन मोशन करना चाहता है। ठीक है, मतलब मून इस तरह से स्ट्रेट लाइन मोशन करना चाहता है कि, लेकिन जैसे ही यहाँ तक मून पहुँचता है तो अर्थ का ये पॉइंट इसको अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए मून कैसा हो जाता है, थोड़ा इस डायरेक्शन में आ जाता है। स्ट्रेट जाने की वजह क्या होता है, ऐसे मुड़ जाता है। क्यों मुड़ जाता है, क्योंकि अर्थ इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सिमिलरली फिर से ये थोड़ा सा आगे जाएगा तो ये पॉइंट अब इसको अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली और आगे जाएगा तो इस तरह से मून अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से क्या होता है, मून क्या होता है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है ना, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक है। सपोज एक बॉय, एक बच्चा है, ठीक है, वो अपने हाथ में क्या किया, एक थ्रेड है, ठीक है, उस थ्रेड में उसने क्या कि स्टोन बांध दिया, एक पत्थर को बांध दिया और उसको वर्लिंग कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, उसको घुमा रहा है इस तरह से। ठीक है ना, अब घुमा रहा है, लेकिन जब वो घुमा रहा है तो वो स्टोन किस डायरेक्शन में घूमता है हमेशा, कैसे घूम रहा है, ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ना, गोल। क्यों घूम रहा है, क्योंकि उसने इसके सेंटर पे खड़ा होके, उस बॉय बीच में खड़ा होके, सेंटर पे खड़ा होके क्या किया है, उस थ्रेड को पकड़ के रखा हुआ, उस थ्रेड पे फोर्स लगाया हुआ है, राइट। और जब फोर्स लगाया और उसको घुमाया तो क्या हुआ कि स्टोन तो घूम रहा है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ से एक फोर्स भी लग रहा है जो उसके सेंटर की तरफ लग रहा है, इस तरह से इसके सेंटर की तरफ लग रहा है हमेशा। तो इसीलिए स्टोन क्या होता है, स्टोन कैसा घूमेगा, सर्कुलर घूमेगा। समझ में आ रही है बात। सिमिलरली सेम केस कहाँ पे होता है, सिमिलरली सेम केस क्या होता है, अर्थ और मून के साथ भी होता है। सिमिलरली अर्थ के चारों तरफ जब मून घूमता है इस तरह से, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, असल में मून क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन में जाना चाहेगा, लेकिन अर्थ क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है अपने सेंटर की तरफ, राइट। तो अपने सेंटर की तरफ जैसे ही फोर्स लगा रहा है अर्थ, तो मून क्या हो रहा है, थोड़े थोड़े दूर जाने के बाद इस तरह से इसका सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। और इस टाइप का फोर्स जो सेंटर से लगाया जाता है, ये फोर्स जो बॉय जो तुम्हें सेंटर से लगा रहा है, ये बॉय जो फोर्स कहाँ से लगा रहा है, सेंटर से लगा रहा है, स्टोन पे लगा रहा है और उसको घुमा रहा है। तो इस टाइप का जो फोर्स जो सेंटर से लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है हमेशा, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स, याद रखना हमेशा। ठीक है, क्या है कि द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब कि जो मून अर्थ के चारों तरफ जो सर्कुलर मोशन में घूम पाता है, वो किसके कारण, कौन से फोर्स के कारण घूम पाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण घूम पाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे उस फोर्स का नाम क्या हो गया, यहाँ पे उस फोर्स का नाम हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन असली में इस फोर्स का नाम क्या है, असली में इस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ रही है बात।
तो मतलब कि जितना भी हेवनली बॉडी है, मतलब सिर्फ एप्पल और अर्थ नहीं, अर्थ के चारों तरफ जितना भी बॉडी है, अर्थ के चारों तरफ जितने भी सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, या फिर सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स घूमते हैं, तो वो किस बेसिस पे काम करते हैं? वो इसी बेसिस पे काम करते हैं, ग्रेविटी के कारण। तो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो क्या करता है, अर्थ को सारे बॉडी से अट्रैक्ट करवाता है। मतलब इस तरह से अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग टुवर्ड्स इट बाय एन अनसीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक अनसीन फोर्स है जो कौन लगाता है? अर्थ लगाता है, ठीक है, और अर्थ के चारों तरफ जो भी घूम रहा है अर्थ, उस पर वो फोर्स लगाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये क्या होता है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स जितने भी हेवनली बॉडीज़ है यूनिवर्स में, जितने भी प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, सन है, ठीक है, ये सब क्या करता है? ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जिसके कारण क्या होता है कि सारा कुछ सर्कुलर मोशन में है। जैसे सन के चारों तरफ जो भी प्लैनेट्स है वो कैसे घूम रहे हैं? सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं। तो उसके पीछे भी कौन सा कंसेप्ट है? इसके पीछे भी सेम यही कंसेप्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला। समझ में आ रही बात? मतलब सन के चारों तरफ भी अगर प्लैनेट्स घूमता है, सपोज ये प्लैनेट 1 है, अगर ये भी सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो उसका भी रीज़न क्या है? इसका भी रीज़न यही है कि ये क्या कर रहा है? सन जो है प्लैनेट पे फोर्स लगा रहा है अपने तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हैं, और इसका नाम क्या है? असली में जो इसका नाम है क्या है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ रही बात? या फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर इस तरह से आपको समझ में सपोज नहीं आता, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये बच्चा क्या कर रहा है, अगर ये बच्चा अचानक से वर्लिंग घुमाते घुमाते अचानक से वो थ्रेड को छोड़ देता है सपोज, ठीक है, तो जैसे ही वो थ्रेड को छोड़ेगा तो स्टोन जो है, जो थ्रेड जो है, वो किस डायरेक्शन में जाएगा? स्ट्रेट लाइन में जाएगा ना। इस तरह से सपोज ये बच्चा इसको क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है, घुमा रहा है, अचानक से उसने छोड़ दिया, तो जैसे ही वो छोड़ेगा स्टोन क्या होगा? स्टोन इधर कहीं ऐसे करके चले जाएगा सीधा। होता है ना ऐसा? अगर आप भी करके ये एक्सपेरिमेंट देखना घर पे, स्टोन को इस तरह से घुमाना फिर छोड़ना, तो वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में चल जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन असली में कौन सा डायरेक्शन होता है? तो ये असली में स्ट्रेट लाइन होता है टेंजेंशियल डायरेक्शन। पता है ना टेंजेंट आपको? जैसे सर्कल है कोई सपोज, तो सर्कल का टेंजेंट कौन सा होता है? ये सर्कल का टेंजेंट जो सर्कल को टच करके पास करता है। तो सिमिलरली अगर ये स्टोन सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है ना, तब क्यों कर रहा है सर्कुलर मोशन? क्योंकि उस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, इसीलिए वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। और जैसे ये बच्चा क्या करेगा? उसको छोड़ देगा थ्रेड को, तो वहाँ पे क्या होगा? सेंटर की तरफ से फोर्स लगना बंद हो जाएगा, और वो जो स्टोन है अब वो किस डायरेक्शन में जाएगा? वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। समझ में आ रही बात? सिमिलरली प्लैनेट और सन के साथ भी यही चीज़ होता है। एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन मोशन में चलना चाहते हैं, लेकिन इस फोर्स के कारण क्या होता है कि ये सर्कुलर मोशन में घूमता है, क्योंकि हर पॉइंट पे वो क्या कर रहा है? इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, जिसके कारण वो क्या होता है? इसके चारों तरफ घूमने लगता है। तो अब होप आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा कि जितने भी हेवनली बॉडीज़ है यूनिवर्स में, जितने भी हम लोग प्लैनेट्स देखते हैं या सैटेलाइट देखते हैं, ठीक है, तो ये सब जो मोशन कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है? वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना? तो अर्थ भी क्या करता है? अपने चारों तरफ सब ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। उस फोर्स का नाम क्या है? जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ रही है बात? तो इस क्लास में हम लोगों ने क्या जाना? इस क्लास में हम लोगों ने जाना ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि एक लॉ होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, वो ग्रेविटेशन के यूनिवर्सल लॉ है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। तो होप ये सेशन आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।